हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर 26 मई 2022 का, जिसमें प्राध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की वर्ष 2021-22 और 22-23 की पदोन्नति के संबंध में शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। तो फर्स्ट ग्रेड स्कूल शिक्षा पद की जो डीपीसी होती है, पदोन्नति होती है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा की, वर्ष 2021-22 और 22-23 के संबंध में जयपुर द्वारा ये बात कही गई है। तो क्या कहा गया है देख लेते हैं कि उपयुक्त विषय अंतर्गत पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में शासन द्वारा सक्षम स्तर पर नियमानुसार निर्णय लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही, जैसा कि बताया कि फर्स्ट ग्रेड में डीपीसी को लेकर नवीन नियम भी बनाए गए थे, जिसमें बताया गया था कि स्नातक में वही विषय होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो पीजी होती है, यूजी और पीजी दोनों में सेम विषय होना चाहिए। लेकिन इस ऑर्डर के अनुसार ये बात कही गई कि अब जो है निर्णय लिया गया था कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ही दिनांक 3/6/2021 से पूर्व यानी 3 जून 2021 से पूर्व जिसने अधिस्नातक किया है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है अथवा अधिस्नातक में प्रवेश ले चुके हैं, उन कार्मिकों को छूट प्रदान की जाए। यानी 26 मई के ये ऑर्डर में ये बात कही गई कि पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार यानी पुरानी जो व्यवस्था थी उसके अनुसार ये डीपीसी होगी, जिसमें दिनांक 3 जून 2021 और इससे पूर्व के अधिस्नातक कर चुके अथवा अधिस्नातक में प्रवेश ले चुके कार्मिकों को यानी पीजी ग्रेजुएशन जो होता है उसमें जो प्रवेश ले चुके हैं या जो कर चुके हैं उनको छूट प्रदान की जाए पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार। अतः उपरोक्त निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्रवाई करने का श्रम करें और यदि आवश्यक हो तो अति औचित्यपूर्ण नियम संशोधन के प्रस्ताव जो है संशोधित नियम की अधिसूचना प्रारूप भिजवाने का श्रम करें। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया था प्राध्यापक स्कूल जो डीपीसी को लेकर है 26 मई का शिक्षा विभाग द्वारा। तो शिक्षा विभाग की जो डीपीसी है पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार करने की बात कही गई थी, अधिस्नातक विषय में बात कही गई यानी भिन्न विषय होने पर भी उनको पदोन्नति में शामिल करने की। अब बात करें शिक्षा विभाग से अपडेट की, कार्मिकों से जुड़ी अपडेट के राज्य कर्मचारियों के लिए अचल संपत्ति विवरण तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई की गई। बता दें आपको ऑर्डर ये है कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया 29 जून 2022 का ऑर्डर, जिसमें राज्य सेवा के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण यानी जो आईपीआर भरते हैं अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करके राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल ऑनलाइन भरा जाता है। आईपीआर उसी के संबंध में जो है डेट बढ़ाई गई है कार्मिक विभाग का ये परिपत्र, जिसमें 30/12/2021 के राज्य में कार्यरत समस्त राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी को वर्ष 2021 के लिए यानी 1 जनवरी 2022 की स्थिति में जो अपनी संपत्ति का विवरण देना था, अचल संपत्ति विवरण एसएसओ आईडी से राजकाज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल संपत्ति विवरण भरने के लिए समय अवधि इस वर्ष जो है 31 जुलाई 2022 तक अंतिम बार बढ़ाई जाती है। जिन अधिकारी कर्मचारी आईपीआर भरते समय कोई गलत प्रविष्टि अंकित कर दी गई थी वे सभी अधिकारी कर्मचारी इस अवधि में ऑनलाइन संशोधित आईपीआर भी भर सकते हैं। तो 31 जुलाई तक अगर किसी ने नहीं भरा है अपना आईपीआर तो वो आईपीआर भर सकते हैं, जिसे कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर। इसके साथ ही कार्मिक विभाग का एक और ऑर्डर है जिसमें 29 जून का ही कार्मिक विभाग का ऑर्डर, जिसमें अगर एसएसओ आईडी से किसी कार्मिक ने अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर अगर नहीं भरा है तो उसको संबंध में भी कहा गया, डेट बढ़ाई गई है कि राज्य से समस्त अधिकारी कर्मचारी को वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन समय के एसएसओ आईडी से राजकाज सॉफ्टवेयर पर दिनांक 31 मई 2022 तक अनिवार्य रूप से करने का प्रावधान किया गया था और 31 मई के द्वारा ही समय सीमा बढ़ाकर 30 जून की गई थी। और इसी क्रम में राज्य सेवा के समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन भरने और ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल किए जाने की समय सीमा 30 जून से भी बढ़ाकर अब 31 जुलाई तक की जाती है। तो आईपीआर की डेट 31 जुलाई हो चुकी है और एपीआर जो होता है वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन वो भी 31 जुलाई तक की जाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि एपीआर जो है शिक्षा विभाग के लिए जो टाइम फ्रेम जारी किया गया था उसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए जुलाई से ही शुरू है, तो जुलाई में शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी बढ़ते हैं एपीआर को लेकर और शिक्षा विभाग के कर्मचारी शाला दर्पण के माध्यम से अपना एपीआर जो है वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते हैं। धन्यवाद।